परिवर्तिनी एकादशी की आप सभी भक्तों को मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास के इन 4 महीनों में योग निद्रा की अवस्था में क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं। और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इन 4 महीनों के बीच में परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं। तो निद्रामग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इस एकादशी का नाम परिवर्तिनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के वामन अवतार अर्थात बौने रूप की पूजा से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी या वामनी एकादशी भी कहते हैं। और इस एकादशी के अगले दिन मनाई जाती है वामन जयंती, यानी कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वामन जयंती मनाई जाती है। और इस दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे परिवर्तिनी एकादशी या वामन एकादशी पद्मा एकादशी की कथा। इसके साथ ही संपूर्ण रूप से पूजा विधि और पारण के शुभ मुहूर्त की जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आप सुनेंगे परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अजा एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, विधि विधान क्या है तथा इस व्रत का महात्म्य क्या है, ये विस्तार पूर्वक जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। कृपा करके मुझे इस एकादशी के विषय में कुछ बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद मास की शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करता है, उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सभी को इस परिवर्तिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य में करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह सब बातें आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब युधिष्ठिर के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था, जो मेरा परम भक्त था, अत्यंत दानी था, सत्यवादी था और ब्राह्मणों का तो परम सेवक था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञों का आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक तीनों ही उसके अधीन हो गए। तब देवर्षियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन रूप धारण किया और वामन रूप धारण करके अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। अब ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने फिर से पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो और इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तब राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि ये तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे कहा कि ये 3 पग भूमि मेरे लिए तीनों लोगों के समान है। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद,
भूअरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, 1 पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। ये कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से जयकारा लगाइए, वामन भगवान की जय हो। 11 माता की कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था और बलशाली भी था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता था और उस राज्य की प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी और आकर्षक भी थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की जो छोटी बेटी थी वो 11 माता की पूजा किया करती थी और वो स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। तो सभी लोग जो राज्य के थे वो राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। सिर्फ प्रजा ही नहीं बल्कि राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। मतलब अपनी बड़ी बेटी से छोटी बेटी को अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण से राजा की जो बड़ी बेटी थी उसे अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली ही नज़र में प्रेम कर बैठा। और फिर उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की जो बड़ी बेटी थी ये सब देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। और फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी ही छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी ही छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक और उपाय सोचा। और फिर उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसी के कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। और इसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर समय 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बावजूद भी असफल हो रही थी, जिससे कि वो बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब छोटी बहन से ये सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा
कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर वो हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिताजी के पास गई, मतलब राजा के पास गई, और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। फिर राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली, और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है और फिर उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। अब जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन, जो कि 3.5 ही फेरे ले पाती है, और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी जो बेटी है ना तो वो जीवित है और ना ही वो मरी हुई है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। फिर राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया, जैसा कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वचन दिया था। और फिर वहां कुछ सैनिक तैनात करके राजा वापस अपने महल को आ गए। तभी राजा की बड़ी बेटी राजा के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी तो बड़ी बदनामी होगी, आपकी इज्जत का फिर क्या होगा? तो अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी के लिए मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और विवाह करवा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास फटकता था। राजकुमार ने फैसला किया कि वो अपनी प्रेमिका को अर्थात छोटी राजकुमारी को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर इस पलंग में कौन लेटा हुआ है? इसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर तो राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वो तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास अर्थात छोटी राजकुमारी के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और अपनी प्रेमिका से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ अब घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह उस हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार उतार देती है
तो मैं वापस से जीवित हो जाती हूँ, और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने जब ये बातें सुनी तो राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया, और फिर उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया, और फिर वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। इसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। तब राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा ये बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार लाकर इसके गले में डाल देना। फिर कुछ समय के बाद देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से बोला कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और फिर वहां से वो चला गया। राजकुमार को बाहर निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। इसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती हैं और फिर उस पुत्र को जीवित करके वहां से लेकर चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन राजकुमार के सामने कोई भी बात प्रकट नहीं करती है। राजकुमार कहता है कि तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम बड़ी राजकुमारी के पास जाकर उनसे उनके गले का हार मांग लो। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास अर्थात बड़ी राजकुमारी के पास जाकर कहता है, मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। अब ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन अर्थात बड़ी राजकुमारी बहुत क्रोधित होती है, परंतु उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे। इसलिए वो उस बच्चे को उस हार को दे देती है और तुरंत ही वो बच्चा उस हार को लेकर जाता है और अपने पिताजी को अर्थात राजकुमार को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और फिर बड़ी राजकुमारी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वो अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ऐसी करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने बच्चे के साथ बहुत ही प्रेम से सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे आपने राजा की छोटी बेटी पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। परिवर्तनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर 2025 को सुबह 3:53 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर। तो एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि 3 सितंबर 2025 को प्राप्त हो रही है, इसलिए 3 सितंबर 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। तो बुधवार को एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं और इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:44 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको, लेकिन राहु काल का समय नोट कर लीजिए। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है और वो समय होगा
दोपहर में 12 बजे से 1:30 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, ठीक है। पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो पारण में द्वादशी तिथि का ध्यान रखा जाता है। द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करते हैं और हरिवासर की समाप्ति के बाद व्रत का पारण करते हैं। तो द्वादशी तिथि 4 सितंबर को प्रारंभ हो रही है सुबह 4:21 पर और द्वादशी तिथि का समापन 5 सितंबर को सुबह 4:08 पर और हरिवासर की समाप्ति का समय 4 सितंबर 2025 को गुरुवार के दिन सुबह 10:18 पर। तो 10:19 से आप 11 बजे के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप इस समय में व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो फिर दोपहर में 1:36 से शाम को 4:07 तक व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं 2 सितंबर 2025 को मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं? देखिए, दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन कीजिए अगर संभव हो तो। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि महिलाएं एकादशी के दिन बाल नहीं धोती हैं, तो आप लोग दशमी तिथि के दिन ही बाल धो लीजिएगा। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि को संध्या काल के बाद आपको अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो एक दिन पहले से ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखिए ताकि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में उसका प्रयोग कर सकें। एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो इतने तुलसी के पत्ते अवश्य रखें जिसे कि आप दोनों दिन पूजा में प्रयोग कर सकें। एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। गंगा जल मिश्रित जल से आपको आज स्नान करना है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से आपको पूजा करना है। तो आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में ही जहां पर भगवान श्री विष्णु विराजित हैं वहीं पर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। फिर उसके बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं परिवर्तनी एकादशी का, तो अपने हाथ में आपको जल और पुष्प लेना है और भगवान श्री विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र और जहाँ पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और आपका व्रत, आपकी पूजा भगवान श्री विष्णु स्वीकार करें, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो अपनी कामना के निमित्त आप व्रत धारण कर रहे हैं तो ऐसे में भगवान श्री विष्णु के सामने आपको अपनी मनोकामना भी जरूर कहनी है और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर गौरी गणेश का पूजन करने के बाद भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए। आपको भगवान श्री विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए अगर उपलब्ध है तो, नहीं तो फिर कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से, यमुना जल से या फिर कोई भी पवित्र नदी का जल हो तो उससे भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर लीजिए। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, फिर पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री विष्णु को भोग लगा दीजिए। धूप दीप इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद वहीं बैठकर आपको मंत्रों का जप करना है। कोई सा भी मंत्र जप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का आज आपको जप अवश्य करना है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, या फिर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए और हाँ, परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए और इसके पश्चात आपको क्षमा प्रार्थना करना है। व्रत आप फलाहार के द्वारा भी धारण कर सकते हैं, चाहे तो ये व्रत आप निर्जल भी धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। मतलब भक्त अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के नियम लेते हैं। कुछ भक्त निर्जला व्रत धारण करते हैं, तो कई भक्त हैं जो कि फलाहार के द्वारा करते हैं और कई भक्त हैं जो कि जलाहार के द्वारा अर्थात पूरी तरह से लिक्विड चीजों पर ही ये व्रत धारण करते हैं। तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आप व्रत धारण कर सकते हैं। इसके बाद शाम को फिर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। तो प्रदोष काल प्रारंभ हो इससे पहले आपको स्नान कर लेना है या फिर हाथ पांव मुंह धोकर भी वस्त्र बदल सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके धूप दीप पुष्प अर्पित करके विधि विधान से पूजा कीजिए। सुबह और शाम दोनों समय भगवान को भोग लगाना है। अच्छा, अभिषेक आप सुबह कर सकते हैं, शाम को अभिषेक नहीं करना है, ठीक है। बाकी की पूजा विधि वैसी ही होती है। एकादशी की रात्रि में अखंड दीपदान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है और अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है
तो अखंड दीपदान एकादशी पर करके अपने मन की कामना भगवान श्री विष्णु से कहिए तो निश्चित ही आपकी कामना भगवान श्री विष्णु पूर्ण करते हैं। तो ये कार्य सभी को करना चाहिए, अखंड दीपदान और रात्रि जागरण। अगर आप पूरी रात्रि नहीं जागते हैं तो जितना समय आपसे हो सके उतने समय तक जागने का प्रयास अवश्य कीजिए। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करते हैं तो द्वादशी तिथि में आपको प्रातःकाल जल्दी उठ जाना है, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए, आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। मतलब जिस प्रकार से हम एकादशी में भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं उसी प्रकार से द्वादशी में भी पूजा की जाती है। प्रातःकाल उठकर पूजा करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए, भगवान को भोग लगा दीजिए और अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा दीजिए। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करा पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री जैसे कि कच्ची भोजन की सामग्रियां निकाल कर रख दीजिए, आटा, दाल, चावल, सब्जियां इत्यादि, फल या मिठाई जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र हो या फिर छतरी हो, जूते हो, जो भी आप दान करना चाहते हो तो अपनी इच्छा के अनुसार दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए दक्षिणा के साथ। उसके बाद आप चाहें तो दान भिजवा भी सकते हैं, उसके बाद पारण कर सकते हैं, या फिर अगर समय ना हो तो पहले पारण कर लीजिए शुभ मुहूर्त में। दान की सामग्री आप शाम तक भिजवा सकते हैं। इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। जो भक्त इन नियमों का यथासंभव पालन करते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करें, तो हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दान कोई भी कर सकता है, जो व्रत करे वो भी दान कर सकता है और जो व्रत ना करे वो भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप रात्रि में अखंड दीपदान कर सकते हैं, चाहे तो रात्रि जागरण कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप रात्रि जागरण, दान या फिर जो भी आपके नियम होते हैं पूजा पाठ के, मंत्र जप इत्यादि के सभी कार्य कर सकते हैं। दोस्तों 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा नवरात्रि कब है ये वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, आप लोग जरूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।